हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। और अपनी प्रैक्टिस चल रही थी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके हो गए थे 109 क्वेश्चन हो गए थे, है ना। हाँ, 109 क्वेश्चन हो गए थे। आज स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 110 से। क्वेश्चन नंबर 110 है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता में होता है, क्या होता है? ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि, ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी, मुक्त हीमोग्लोबिन की कमी या कोई नहीं। बताइए राइट ऑप्शन। क्या होगा? राइट ऑप्शन है मुक्त हीमोग्लोबिन की कमी। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में स्थायी बॉन्ड बना लेगी, है ना, जिससे ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन कम बचेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता में क्या होता है? मुक्त हीमोग्लोबिन में कमी आती है। मुक्त हीमोग्लोबिन में कमी आती है। मुक्त हीमोग्लोबिन में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किससे होता है? फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किससे होता है? ऑप्शन देखो, सक्रिय अभिगमन से, परासरण से, सामान्य विसरण से या निष्क्रिय अभिगमन से। किससे होगा? राइट ऑप्शन बताइए। क्या होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन है क्वेश्चन, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, सामान्य विसरण से। फेफड़ों की कोशिकाओं में जो गैसीय विनिमय होता है वो सामान्य विसरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है? विटामिन है, त्वचीय वर्णक है, रक्तवाहक है या श्वसन वर्णक है? हीमोग्लोबिन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वरज्जु किसमें होता है? स्वरज्जु किसमें होता है? ग्रसनी में, लैरिंक्स में, ग्लोटिस में या श्वसन नालिका में? किसमें होगा स्वरज्जु? वोकल कॉर्ड किसमें होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, लैरिंक्स में। स्वरज्जु लैरिंक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता रक्त में नहीं बढ़ती, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता रक्त में नहीं बढ़ती, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? Na+, Mg2+, Ca2+ और K+। सोडियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण, कैल्शियम के कारण या पोटेशियम के कारण? किसके कारण कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता रक्त में नहीं बढ़ती? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोडियम के कारण। Na+ आयन के कारण कार्बनिक अम्ल की सांद्रता रक्त में नहीं बढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्तंभों का मिलान कीजिए। लैरिंक्स का क्या होगा? देखिए आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, मिलान कीजिए। राइट ऑप्शन देखिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? 115। राइट ऑप्शन है इसका फर्स्ट। देखो, लैरिंक्स सवरयंत्र में होते हैं। लैरिंक्स में होता है, सॉरी, सवरयंत्र, है ना। ट्रेकिया बीका, ट्रेकिया वायुनली,
वायुनली में होती है ट्रैकिया, है ना। एपिग्लोटिस होता है लैरिंक्स का ढक्कन, और कुपिका कुपिका होते हैं वायुकोश। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ये ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, थोड़ी सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल निरूपित करता है, एडम्स एप्पल निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है? लेरिंग्स की एटिटिनोइड उपास्थि को, लेरिंग्स की क्रिकोइड उपास्थि को, लेरिंग्स की थायराइड उपास्थि को, या उपरोक्त सभी को? किसको करेगा? तो राइट ऑप्शन है इसका लेरिंग्स की थायराइड उपास्थि को, लेरिंग्स की थायराइड उपास्थि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिचकी किसकी क्रिया के कारण होती है? हिचकी किसकी क्रिया के कारण होती है? अंतरापरशु पेशियों के कारण, वायु मार्ग में भोजन के अटकने के कारण, या डायफ्राम के कारण, वातावरण में असामान्य ऑक्सीजन के कारण? किसके कारण आती है हिचकी? बताइए किसके कारण आती है हिचकी? ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका, डायफ्राम के कारण, डायफ्राम के कारण हिचकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मस्तिष्क का श्वसन केंद्र किससे उत्तेजित होता है? मस्तिष्क का श्वसन केंद्र जो न्यूमेटिक सेंटर है वो किससे उत्तेजित होता है? बताइए। सीरिया रक्त में CO2 गठे के कारण, धमनियों और रक्त में CO2 गठे के कारण, सीरीय रक्त में O2 गठे के कारण, धमनीय रक्त में O2 गठे के कारण। सीरीय, ये सीरीय मतलब सिराओं में जो रक्त पाया जाता है वो। सीरीय रक्त में CO2 गठे के कारण, धमनीय रक्त में CO2 गठे के कारण, सीरीय रक्त में O2 गठे के कारण, या धमनीय रक्त में O2 गठे के कारण। तो ये जो श्वसन जो न्यूमेटिक सेंटर है वो किसके द्वारा उत्तेजित होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, धमनीय रक्त में CO2 गठे के कारण। धमनीय रक्त में CO2 गठे के कारण जो श्वसन न्यूमेटिक सेंटर वो उत्तेजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 119 है, 119 नंबर क्वेश्चन है। एक सेकंड। CO2 इरिथ्रोसाइट में प्रवेश कर जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है, इसमें एंजाइम होता है। कार्बनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, हाइड्रोक्सिलेज और ऑक्सी रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम होता है? राइट ऑप्शन है फर्स्ट, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये RBC में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा निर्धारित होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा निर्धारित होता है? pH, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, CO2 का आंशिक दाब, या उपरोक्त सभी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। pH के कारण भी होता है, ऑक्सीजन के आंशिक दाब के कारण भी होता है, CO2 के आंशिक दाब के कारण भी होता है। राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिटिनॉइड उपास्थि किसमें पाई जाती है? एरिटिनॉइड उपास्थि किसमें पाई जाती है? हायोड में, स्टर्नम में, लैरिंग्स में, या नासिका में? किसमें पाई जाती है बताइए? एरिटिनॉइड उपास्थि पाई जाती है लैरिंग्स में, लैरिंग्स में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, लैरिंग्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊतक में ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन किसके कारण होता है?
ऊतक में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन किसके कारण होता है? उच्च आंशिक दाब ऑक्सीजन के उच्च आंशिक दाब के कारण, निम्न आंशिक दाब के कारण, ऑक्सीजन के निम्न आंशिक दाब के कारण, और समान जब दोनों का आंशिक दाब समान होगा O2 का और CO2 का, उसके कारण ये अनियमित आंशिक दाब के कारण। किसके कारण? ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है। बताइए। राइट ऑप्शन है 2, निम्न आंशिक दाब के कारण। जब निम्न हो जाएगा जब ऊतकों में आंशिक दाब निम्न हो जाएगा ऑक्सीजन का, और बाहर से जो वायु आती है उसमें ज़्यादा रहता है, तो उच्च से निम्न की तरफ जाएगी ना, विसरण होता है, उच्च से निम्न उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, तो ये और ऊतकों में निम्न हो जाएगी, निम्न आंशिक दाब हो जाएगा, और फेफड़ों में कुपिकाओं में वो ज़्यादा हो जाएगा आंशिक दाब O2 का, तो इस कारण वियोजन होगा। उच्च श्वसन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्वसन के समय डायफ्राम होता है। उच्च श्वसन जब गैसेज बाहर निकलती है तब डायफ्राम कैसा होगा? तिरछा होगा, सामान्य होगा, चपटा होगा या गोमंतकार होगा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, गुंबदाकार, गुंबद के आकार का हो जाएगा। ऐसे इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना, तो गैस ये बाहर निकल जाएगी, कि वॉल्यूम भी कम हो जाएगा इधर का, और ये इस तरह से। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक होती है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी यौगिक बनाती है, यह माइटोसिस को अवरुद्ध करती है, यह उत्परिवर्तनकारी है, और यह पर्ण पतन करती है। किस कारण से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक क्यों होती है? बताइए। क्यों होती है? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ में स्थायी यौगिक बना लेती है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अस्थायी यौगिक बनाती है, जिसके कारण वो एक दूसरे का मिश्रण करती रहती है। जब स्थायी यौगिक बना लेगी तो ये हटेगी नहीं हीमोग्लोबिन से, और नहीं हटेगी तो दूसरी जुड़ेगी नहीं, तो फिर किस तरह से ट्रांसफ़र होगा? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अस्थायी यौगिक बनाती है, जबकि ये स्थायी यौगिक बनाती है। स्थायी यौगिक बनने के कारण इनका विनिमय नहीं हो पाता है ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 125 है, आरबीसी तथा प्लाज्मा के मध्य बाइकार्बोनेट्स व क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान कहलाता है? क्लोराइड शिफ्ट, बोर इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा? आरबीसी तथा प्लाज्मा के मध्य बाइकार्बोनेट व क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट। बोर इफेक्ट होता है CO2 के कारण, बोर इफेक्ट CO2 के कारण होता है, और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है, एक सेकेंड, जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तब सांस लेना प्रभावित नहीं होता, धीमा तथा गहरा होता है, तीव्र हो जाता है, उथला और धीमा हो जाता है। जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तो सांस लेना तीव्र हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है रक्त में। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से जल्दी गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खरगोश के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? खरगोश के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? श्वास नली व कुपिका नलिका में, श्वास नाल व श्वसनी में, कुपिका नलिका व कुपिकाओं में, या कुपिकाओं व श्वसन नली में? किस में होगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, कुपिका नलिका व कुपिकाओं में। कुपिका नलिका व कुपिकाओं में खरगोश की गैसीय विनिमय
कूपिका नलिका और कूपिकाओं में होता है। आज इतने ही करेंगे, कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 120 से। धन्यवाद।